इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, रिस्क टेकर, ब्रिलियंट एंड द मोस्ट इनोवेटिव पर्सन इलॉन मस्क के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इलॉन मस्क के पिताजी इंजीनियर और पायलट थे। इलॉन मस्क की माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन मस्क को पढ़ाई करना इतना पसंद था कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी कि कोई ग्रेजुएट भी इतनी किताबें नहीं पढ़ता है। इलॉन मस्क बहुत छोटे थे तब उनके पिताजी ने एक कंप्यूटर खरीदा था। उस कंप्यूटर पर एक प्रोग्रामिंग बुक उन्हें मिली थी। इस छोटे से बच्चे ने उस प्रोग्रामिंग बुक को 2 दिन के अंदर बिना सोए पढ़ा। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे जावा, डॉटनेट, पाइथन, एंगुलर जेएस ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 3 से 4 मंथ लगते हैं, पर इस छोटे से बच्चे ने अपने 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बना लिया और इस वीडियो गेम को उन्होंने $500 में ऑनलाइन ही एक कंपनी को बेच दिया। स्कूल में कुछ बच्चे इलॉन मस्क को मारपीट किया करते थे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चों ने इलॉन मस्क को बहुत मारपीट की और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सीढ़ियों से गिरने के बाद इलॉन मस्क बेहोश हो गए, फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस हादसे के बाद उनकी याददाश्त चली गई। बहुत दिनों के बाद इलॉन मस्क की याददाश्त वापस आई, पर इस हादसे के बाद इलॉन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती थी। स्कूल में इलॉन मस्क के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वो ज्यादातर अपना टाइम किताबें पढ़ने में ही गुजारते थे। बचपन से ही इलॉन मस्क अपने 15-15, 16-16 घंटे किताबें पढ़ने में ही गुजारते थे। बचपन से इलॉन मस्क बहुत इनोवेटिव थे। इलॉन मस्क बहुत बिजनेस माइंडेड भी थे, तभी उन्होंने बचपन में ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। इलॉन मस्क हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। इलॉन मस्क का फोकस इतना तगड़ा था कि अगर वो कुछ काम करे तो वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते कि उन्हें उनके आसपास क्या हो रहा है ये उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने पेंसिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वो कनाडा शिफ्ट हो गए। कॉलेज खत्म होने के बाद इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में अपनी पहली Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर डाली। 5 साल बाद इलॉन मस्क ने Zip2 कंपनी $360 में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दी। इस कंपनी से इलॉन मस्क को 7% शेयर्स मिले। 7% मतलब उन्हें $22 मिलियन मिले। इस कंपनी को बेचने के बाद इलॉन मस्क मल्टी मिलियनर बन गए। 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करके शुरू किया एक नया स्टार्टअप। उस कंपनी को X.com के नाम से जाना गया। X.com एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। कुछ साल बाद उन्होंने X.com कंपनी को कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ जोड़ दिया। बाद में ये दोनों कंपनी मिलाकर बनी पेपाल कंपनी। पेपाल कंपनी एक मनी ट्रांसफर कंपनी है। 2002 में eBay ने पेपाल कंपनी को $1.5 मिलियन देकर खरीद लिया। इलॉन मस्क 11.7% के स्टेक होल्डर थे। पेपाल कंपनी बेचने पर इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। पेपाल कंपनी में जितने भी स्टेक होल्डर थे सभी ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी शुरू की, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला। पर इलॉन मस्क के सपने बहुत अलग थे। इलॉन मस्क का सपना था कि वह एक दिन स्पेस ट्रैवल करेंगे। 2002 में इलॉन मस्क ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके स्पेस एक्स कंपनी शुरू कर दी। स्पेस एक्स कंपनी के लिए जरूरत थी एक रॉकेट की। ये रॉकेट खरीदने के लिए एक दिन इलॉन मस्क रशिया गए, पर वहाँ पे रॉकेट की प्राइस बहुत ज्यादा थी। उन्हें रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन बताई गई। ये प्राइस सुनकर इलॉन मस्क वापस आ गए। वापस आते समय इलॉन मस्क ने ठान लिया, रॉकेट तो मैं अब खुद ही बनाऊंगा। पर रॉकेट बनाना इतना आसान नहीं था। रॉकेट एक दिन, एक महीने में नहीं बन सकता था। शुरू में इलॉन मस्क ने बहुत सोचा रॉकेट कैसे बनाया जाए। इलॉन मस्क ने धीरे धीरे रॉकेट कैसे बनाया जाए इसकी किताबें पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू किया।
इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हर कोशिश में फेल ही हो रहे थे। एक एक करके सभी रॉकेट का टेस्टिंग फेल ही हो रहा था। इलॉन मस्क बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे थे, पर उन्होंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रॉकेट बनाना ही है। उन्होंने हार नहीं मानी, रॉकेट बना के उस पर टेस्टिंग करना जारी ही रखा। इलॉन मस्क के पास अब बस $40 मिलियन बचे थे। उनकी स्पेसएक्स और टेस्ला ये दोनों कंपनी डूबने वाली थी, पर इलॉन ने हार नहीं मानी, अपनी कोशिश जारी ही रखी। फाइनली इलॉन की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया कि उन्होंने चौथे रॉकेट की टेस्टिंग कामयाब हो गई। फाइनली इलॉन ने चौथा रॉकेट बना लिया। उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा। इलॉन मस्क की ये कंपनी देखकर नासा ने उन्हें $1.5 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इलॉन मस्क की स्पेसएक्स और टेस्ला ये दोनों कंपनी डूबने से बच गई। स्पेसएक्स कंपनी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाती है। 2030 तक इलॉन मस्क इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं। 2060 में इलॉन मस्क ने अपने कजिन की कंपनी सोलार सिटी में इन्वेस्ट करके सोलार सिटी कंपनी की शुरुआत की। 2030 में सोलार सिटी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 2016 में इलॉन मस्क ने सोलार सिटी को टेस्ला के अंदर ले लिया। उसके बाद इलॉन मस्क ने बहुत सी कंपनी शुरू कर दी। इलॉन मस्क ने द बोरिंग कंपनी शुरू कर दी। ये कंपनी ट्रैफिक कम करने के लिए शुरू की थी। उसके बाद 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी शुरू की। ये कंपनी हैंडीकैप लोगों के लिए ब्रेन मशीन बनाती है। 2015 में उन्होंने ओपन एआई ये कंपनी शुरू की। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। अभी इलॉन मस्क स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क चाहते हैं कि इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के हेल्प से पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इलॉन मस्क ने अब तक कितने इनोवेशंस कर दिए, कितनी सारी कंपनी स्टार्ट की है। इलॉन मस्क पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और हम वो भी कर सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। उम्मीद है आपको इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।